नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशित राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था कि ग्रीड, यहाँ पर मैंने बताया था कि ग्रीड जितना मिल रहा है ले लो, तैयार रहना। लेकिन और ये मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि हमारा टारगेट जो है 23,600 तक मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है। उससे पहले यहाँ पर 23,500 पर भी, यहाँ पर 23,530 के आसपास हमारा एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो मार्केट वहीं कहीं आसपास ऊपर के साइड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर कॉशियस होने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो आइए अब नेक्स्ट वीक में हमारे लिए मंडे से क्या है, निफ्टी में कौन सा मूव आ सकता है, कौन सी चाल आ सकती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आ जाते हैं चार्ट्स पर और हम डेली बाय से हम शुरू करेंगे कि मार्केट में कौन सा रुख लेने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट, ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पर तो हमें बहुत ही हेल्दी दिख रहा है। मार्केट में कोई भी यहाँ पर टेंशन की बात नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन लगातार यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 4-5 दिन से मार्केट बहुत ही धीरे धीरे चॉपी वे में ऊपर चल रहा है और कॉन्स्टेंटली रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हायर लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, हायर लेवल से रिजेक्शन और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से एक लोअर लेवल से बाउंस आया और लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाया। एक कौन सी कैंडल है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये वाली जो शुक्रवार की जो कैंडल है वो कौन सी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कौन सी कैंडल है मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम लर्निंग के मतलब लेवल्स के साथ साथ आपको मैं लर्निंग भी यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। तो आप मुझे थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाइए तो मुझे मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ये कौन सी कैंडल है वो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर तो हमें फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिख रहा है। हाँ, कॉशियस होने की बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि हायर लेवल से रिजेक्शंस आ रहे हैं। दैट मीन्स के मार्केट कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगर बड़ा आ गया तो यहाँ से एक हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा टिल टारगेट यहाँ तक। ये जो स्विंग लो है यहाँ तक मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। ये इंटरनली हमें देखने को मिलेगा। ये कौन सा लेवल है? 22,900 का लेवल, यानी कि राउंड नंबर मोटे तौर पर 23,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक मार्केट बुलिश है। बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, इंट्राडे में वॉलेटिलिटी हो सकती है, ऊपर नीचे यहाँ पर नाटक हो सकता है, तो उसके चलते यहाँ पर हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे इंट्राडे के लिए। 15 मिनट पर देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 15 मिनट पर मैंने आपको एक बताया था कि मार्केट में एक राइजिंग वेज जैसा यहाँ पर बन रहा है। तो ये राइजिंग वेज अभी भी बरकरार है। हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी भी इस पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि एक राइजिंग वेज जैसा कुछ यहाँ पर बन रहा है। मार्केट इस हायर लेवल से बार बार रिजेक्शन लेता हुआ नीचे आ रहा है। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर नीचे सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर चल रहा है और यहाँ पर और अपने बिल्कुल टॉप के पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारा आ रहा है 23,530 का लेवल। 23,530 और मैक्सिमम अगर ऊपर चलता है तो 23,600 जो कि बहुत ऊपर है। वो हो सकता है कि फेकआउट मारे और फिर वापस आए, वो देखेंगे क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मोमेंटम हमें फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, रोज़ नए हाइज लग रहे हैं, लेकिन जो मोमेंटम होना चाहिए वो यहाँ पर लो हो रहा है। अब यहाँ पर हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है या फिर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अपनी सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। वो हमें तब पता चलेगा जब कोई ये सपोर्ट टूटेगा। हमारे लिए सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये 15 मिनट का सपोर्ट, ये आखिरी वाला है जो कि आ रहा है 23,300 के आसपास, 350 के आसपास यहाँ पर हमारा सपोर्ट आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है दैट मीन्स के इतनी हाइट का तो हमें एक फॉल मिलना ही चाहिए, जो कि यहाँ पर हमको सीधा इस लेवल के आसपास लेके जा सकता है। 23,100 तक मार्केट हमें आसानी से यहाँ पर ड्रिफ्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट ले रहा है, क्या कर रहा है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ से अगर एक बार गिरावट शुरू होती है तो यहाँ तक तो मार्केट धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो ही सकता है 23,100 तक का। लेकिन वो कब? जब तक कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक ये लेवल के बारे में सोचना नहीं है। मैं सिर्फ आपको लेवल्स बता रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ कि अगर इस तरह से ये लेवल कोई ब्रेक होता है तो हमारे टारगेट ये हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, यहाँ से आप शॉर्ट करने की गलती मत करना। अगर शॉर्ट करना है तो ऊपर से करिए, गैप अप ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क बहुत ही कम रहेगा। अगर ऊपर से मैक्सिमम ऊपर जाएगा फिर वापस से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा ही, क्योंकि जैसे जैसे हमेशा ऑल टाइम हाई चलता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको इंट्राडे में एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा मिलता है।
लेकिन एक और चीज़ है दोस्तों, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो वहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन लेना थोड़ा रिस्की तो रहता ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि ऑल टाइम हाई चल रहा है, बहुत ही यूफोरिया माहौल होता है, मतलब सब लोग उत्साह उमंग में बाइंग का ही सोचते हैं कि हाँ भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन बड़ा प्लेयर्स, हमें वेट करना होता है बड़े प्लेयर का कि वो लोग कब पोजीशन बनाते हैं ऊपर से सेलिंग की, तो फिर हम उनके साथ सिंक में जुड़ जाए। तो वो किस तरह से देखेंगे, तो वो उसी के लिए ये जो लेवल्स मैंने दिए हैं, 23,530 का लेवल है सबसे पहला। 23,530 कहाँ पर है, ये रहा। और सेकेंड लेवल है 23,600। 23,600 ये लेवल्स है। अब ये लेवल्स ऐसे हवा में तो निकाले नहीं है, तो वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फिब लेवल है। ये जैसे ये ब्रेक करता है, ये जो स्विंग स्ट्रक्चर है आखिरी का यहाँ पर, तो हमारा सबसे पहला लेवल ये आ रहा है 23,520 का। मार्जिन रख के हमने 10 पॉइंट ऊपर रखा है 30 पॉइंट्स के लिए, लेकिन ये हमारा 23,500 का हमको डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंक हो रहा है ये ट्रेंड लाइन के साथ। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसके साथ ये जोन सिंक हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन के लिए थोड़ा मार्जिन रखते हैं, इसलिए 23,530 का लेवल हमने रखा है कि यहाँ से अगर मार्केट कुछ भी रिजेक्शन दिखा रहा है, कोई भी इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, हमें कोई स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं टिल टारगेट दिस। ये जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पर, वहाँ तक तो हमको एक डेफिनेटली बाउंस मतलब एक डिप मिल सकता है। तो इसी तरह से ट्रेडिंग करनी है। शॉर्ट करना है तो ऊपर से करें, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो ऊपर से कोई पोजीशन बन रही है, यहाँ से शॉर्ट करने की गलती मत करना ये, क्योंकि यहाँ पर अगर नीचे आता है, हाँ अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पर देखिए क्या ये सारा सपोर्ट है, ये सारा सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम ट्राई कर सकते हैं टिल टारगेट, ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ तक का हम एक टारगेट ले सकते हैं, छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड। यहाँ पर फिर ये एक्सपेक्ट करना कि ये भी टूट जाएगा, नीचे चला जाएगा, बहुत बड़ा टारगेट लूंगा, वो गलती मत करना। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो पहले एक बार आपका पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक होना ही चाहिए, और अगर मार्केट वापस से इसको ब्रेक करता है और कंटिन्यू करता है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। लेकिन लेवल टू लेवल करिए, लेवल को समझने की कोशिश करिए, क्या साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई है, हो सकता है ना मार्केट यहाँ पर ये तोड़ दे, उसके बाद यहाँ पर नीचे आए और यहाँ से ही बाउंस हो जाए। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस से रेंज के अंदर आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ब्रेक करता है तो ये हमको एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड डाउनसाइड का मिल सकता है, बिल्कुल भले बुलिश मार्केट है, हमको ये ट्रेड मिल सकता है और यहाँ से अगेन बाउंस हो सकता है, ना भी हो। यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया और बहुत सारे सेलर्स आ गए तो ये कंसोलिडेट करके और भी नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर हमें लेवल्स पर काम करना है, बीच में कहीं पर भी प्रिडिक्शन तो करना ही नहीं है। क्यों प्रिडिक्ट क्यों करना है, मुझे ना पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। हमें सिर्फ अपने लेवल्स पे फोकस करना है, वो लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, वो रेंज में मार्केट क्या कर रहा है, वहाँ से हमको ट्रेड मिलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये है, यहाँ पर मैंने आपको बताया 23,530 का हमारा अपर लेवल है, और डाउन साइड का इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला 23,425, यानी कि राउंड नंबर 23,400। अब यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी समझिए, ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बोलेगा, 23,400 पर सपोर्ट है ऐसा बोलेगा, क्योंकि ये राउंड नंबर है, यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। तो क्या होगा ना, आपके मार्केट इधर एक बार ब्रेक भी करेगा ना इस जगह पर, तो यहाँ पर 400 तक जाएगा। 400 से अगेन आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा और नीचे है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी सी फेयर वैल्यू गैप है, तो ये फेयर वैल्यू गैप से भी बाउंस होकर वापस से इस रेंज में घुस सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है इंट्राडे में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर आप काम करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, लेकिन अगर आप 5 मिनट पे कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे डीके में फटाफट आप मतलब सब फंस जाओगे। तो इसी के चलते आपको लेवल्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्या हो रहा है। तो ये लेवल है हमारा शॉर्टिंग के लिए, इन शॉर्ट देखिए पहला लेवल, अगर ये भी एक लेवल है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा टारगेट है, इसमें तो ट्रैप भी हो सकते हैं। एक बार ही स्पाइक मार के, और मार्केट खुलते ही हमने देखा है कि काफ़ी बार यहाँ पर ऐसे स्पाइक मार के वापस ऊपर चला जाता है, तो ये तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होगा इतना छोटा सा। लेकिन अगर आपने लिमिट ऑर्डर वगैरह डालते हैं और तो यहाँ पर आपका बाइंग लेवल यहाँ पर हो सकता है कि एक बार में ऐसे स्पाइक मारे और वापस ऊपर चला जाए।
तो ये शुरुआत में होता है बहुत ही, लेकिन इट्स वेरी हाई रिस्क। मैं उसको कभी आपको ट्रेड करने के लिए नहीं बोलूँगा कि इस तरह से आप कभी भी ना करें ट्रेड। थोड़ा प्राइस एक्शन बनने दीजिए, 5-10 मिनट मार्केट को खुलने के बाद जाने दीजिए। हाँ, उसके बाद अगर आप बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो वो आप रिस्क ले सकते हैं छोटे से रिस्क के साथ, जो हमने 2-4 दिनों से कंटिन्यूसली ये किया था कि मैंने बोला था कि भाई मार्केट ऊपर जाए, ऊपर गैप अप खुल रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, गैप अप खुल रहा है मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये ट्रेड हमने बहुत आसानी से लिया है। लेकिन अगर आप इस लेवल पर, आप अगर 1 मिनट के चार्ट पर ये प्रीमियम देखोगे ना पहली कैंडल में, तो प्रीमियम भी आपको फंसाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहली 1-2 मिनट तो एटलीस्ट जाने ही दो मार्केट में, छोड़ दो उसको इतना। अगर ओवरनाइट पोजीशन है तो बात अलग है, लेकिन शुरुआत में तो 1 मिनट जाने ही दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट खुलने के बाद। अपनी पोजीशन बहुत फटाफट एडजस्टमेंट होती है, और ये मैन्युअली कोई नहीं करता, ये ऑलगोज करते हैं। हम तो बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, जो हम मैन्युअली ये सब देख कर करते हैं। लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स के पास बहुत बड़े सेटअप्स होते हैं, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, अल्गोज होते हैं, जो ये ऑर्डर पंचिंग प्रोसेस इतना तेज़ होता है इनका, फास्ट इतना होता है कि हम उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। हमको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। 2 मिनट में पैसा बन भी जाएगा, 2 सेकंड में पैसा बर्बाद भी हो जाएगा। तो इसीलिए इतना जल्दबाजी ना करो, वेट फॉर द प्राइस एक्शन और फिर एंटर करते हैं। तो ये है हमारे लेवल्स, सिंपल है। तो अपर साइड में 23,530 और 23,600, यहाँ पर पहला हमको रेजिस्टेंस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है 23,500 के आसपास, क्योंकि ये रेड ट्रेंड लाइन के आसपास भी है। तो यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मार्केट बुलिश है तो हो सकता है अगेन गैप अप हो, सेम सिचुएशन, यहाँ पर हमें एक और बार गैप अप दिखे और वहीं से वापस से सेलिंग आए, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पर सीधा गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होता है तो आप गैप डाउन होने के बाद आप डर नहीं जाना, यहाँ से बाउंस हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बुलिश ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप भी है, तो यहाँ से अगेन बाउंस हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इन शॉर्ट, ये आप ये चैनल जो मैंने ड्रॉ करी है उसको ध्यान में रखिए और इंट्राडे में ट्रेड करिए। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो आपके लिए लेवल्स ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है हमारा सपोर्ट दूसरा, 23,370 का हमारा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर यहाँ से ये लेवल भी ब्रेक होता है, ये हमारा डिमांड जोन है यहाँ तक का, उसके नीचे भी ये डिमांड है। लेकिन अगर ये डिमांड जोन टूटता है, यहाँ पर अगर ये टूटता है तो क्या होगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ तक सपोर्ट ले, वापस एंटर हो, इधर रीटेस्ट करे, ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे और फिर वापस नीचे आए। ये पैटर्न भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है, बहुत है। तो ये रीटेस्ट करने तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर क्या होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है, डाउन साइड तुरंत नीचे आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई और फिर तेज़ी से। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल 23,330, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो हम शॉर्टिंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये हमको इतना टारगेट दे सकता है, ये जो हाइट है ट्रायंगल की, उतना टारगेट तो हमें दे ही सकता है, जहाँ से भी ये ब्रेक करे वहाँ से। तो ये आ रहा है 23,200 के आसपास आ रहा है, 170 के आसपास, जो कि आखिरी सपोर्ट है यहाँ पर, ये वाला हमारा आखिरी सपोर्ट है। तो यहाँ तक मार्केट हमको फटाफट नीचे आता हुआ देखेगा अगर ये ब्रेक होता है तो। और ये अगर मूव हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना मूव है, कितने पॉइंट का, 280 का पॉइंट का मूव है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना इमीडिएटली नहीं आएगा। देखिए, हो तो सकता है, लेकिन हमें उतना भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है कि भाई आएगा ही आएगा, ये टूटेगा तो आएगा, नहीं। यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़्यादा मल्टीपल सपोर्ट है, कहीं से भी मार्केट घूम सकता है और आपको रेंज में फंसा सकता है। तो ये सपोर्ट लेवल्स भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये 15 मिनट का सपोर्ट है। हमने देखा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो रहा है, लेकिन मेजर लेवल्स ये है, अगर ये टूटता है ना, समझ लो ये टूटता है, तो मार्केट ऐसे करके आ सकता है नीचे, धीरे धीरे आ सकता है 2-3 दिनों में। एक दिन में ये पूरा मूव होगा, फिर दूसरे दिन अगेन ही ऐसा मूव होगा, जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है एक दिन में इस तरह से चौपी मार्केट में ऊपर चल रहा है धीरे धीरे, वैसे ही नीचे आ सकता है। तो वो ध्यान में रखना है, और प्राइस एक्शन को तो समझना है। प्राइस एक्शन तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे टूट रहा है। अगर ये टूट रहा है तो ही सेल करना है, अगर इस तरह से ऊपर चल रहा है तो चलने दो। 15 मिनट पर तो मार्केट बुलिश है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है यहाँ पर।
हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट इस तरह से बुलिश मार्केट में ही चल रहा है, लेकिन फिर भी इंट्राडे में हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कहाँ से? हायर लेवल से, ऊपर के लेवल से ही हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये सारे लेवल्स मैं अपने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में देता रहता हूँ, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और आपने देखा भी है कि वहाँ से मार्केट गिरता है। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है सारे लेवल्स। तो मंडे के लिए भी सिंपल है, सेल ऑन राइज का ही सेटअप रहेगा। हमारा लेवल है 23,530 का। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, गैप अप ओपन हो जाता है 530 के ऊपर, तो यहाँ पर हो सकता है कि सपोर्ट लेकर, सपोर्ट भी यहाँ पर पूरा नीचे तक नहीं आना चाहिए यार, रेंज में नहीं आना चाहिए, वरना ये वापस से फंसा देगा आपको। अगर यहाँ से ही ऊपर सस्टेन हो जाता है 530 के ऊपर, यानी कि 23,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है आधा घंटा पौना घंटा, तो मार्केट ऊपर जा सकता है 23,600 पर। बाकी अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से रेंज में आ गया, तो आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। टिल टारगेट फर्स्ट 23,440 और सेकंड टारगेट ये वाला 23,370, यहाँ तक का आपके, या फिर ये ट्रेंड लाइन तक का आप टारगेट ले सकते हो अगर वापस से रेंज में घुस जाता है तो सिंपल है, लेवल टू लेवल ट्रेड करिए। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लॉजिक अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।